हम लोग अभी तक जो भी देख लिए थे, जे हम लोग अभी स्ट्रक्चर देख रहे थे। ओके, वेट करो, ये भी अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में अलग अलग स्ट्रक्चर देख रहे थे। उसके अंदर हम लोग देखे थे, एरे देखे पहले कि सिंगलर था, सिंगल सिंगल था, सिंगल एलिमेंट का तुमको कलेक्शन था, जिसके अंदर हम कंटिन्यूस लोकेशन पे हम अपना एलिमेंट स्टोर करते थे। अगला आया हम लोग का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या था? कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस का या डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर था, कि एक इंटीजर टाइप का डेटा, एक फ्लोट टाइप का डेटा, एक कैरेक्टर टाइप का डेटा। सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के डेटा को हम क्या करते थे, एक ही अथी नेम से स्टोर करते थे। एक हम स्ट्रक्चर बनाते थे, कोई भी नेम से, स्टूडेंट या किसी भी नेम से एक स्ट्रक्चर बनाए, और उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप का उस डेटा एलिमेंट्स लेते थे और उसको स्टोर करते थे एक ही नाम से। नाम देखते थे, अगर कॉल करना रहता था, हम सिर्फ एस टी डॉट जो भी था, या एस टी ये करके, तो ये अलग अलग था। तो अब इन सब की क्या थी, एरे का भी हम लोग देखे थे कि जनरल केस में हमारा एरे का लिमिटेशन था। स्ट्रक्चर को अगर हम छोड़े, या हम एरे से कंपेरिजन करके लिंक लिस्ट को हमेशा पढ़ते हैं। लिंक लिस्ट को हमेशा हम लोग एरे से कंपेरिजन करके पढ़ते हैं, क्योंकि एरे का ही एक अधिक होता है कंपोनेंट, एरे का एक कॉम्पिटिटिव होता है। तो अब एरे की अगर बात करें, तो एरे में क्या था हमारा, पहला देखे थे कि एरे का डायनेमिक एरे की अगर हम बात छोड़ दे, तो एरे हमारा क्या था, फिक्स्ड एक साइज का था। उसको हमको बताना पड़ता था कि हमको कितना एलिमेंट लेना है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के समय में भी हमको बताना पड़ता था कि हाँ, हमको इतना एलिमेंट स्टोर करना है, तो उतने के लिए मेमोरी एलोकेट करता था। तो ये अलग अलग थी था। तो अब इसी में दूसरा आता है लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है, लिंक्ड और लिस्ट। तो पहला अगर हम जब लिस्ट की बात करें, तो लिस्ट का क्या मतलब समझते हैं। अगर हम जनरल लाइफ में, अपने रेगुलर लाइफ में भी लिख करते, तो हमको सामान का लिस्ट बनाना रहता है। तो वहां क्या रहता है, अलग अलग आइटम्स होते हैं, उसको हमको लिस्ट बनाना रहता है। तो वहां तो कोई ऐसा डिक्लेयर्ड नहीं रहता है कि हाँ, आपको 10 ही आइटम का लिस्ट बनाना है, आपको 5 ही आइटम। जितना मार्केट जाना है, तो जितने आइटम का एक पेपर पे लिस्ट बना। तो वैसे ही ये लिस्ट है। लिस्ट मतलब क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट्स है, अलग अलग एलिमेंट्स, अब उसका कलेक्शन। फिर अब दूसरा पार्ट है लिंक्ड। लिंक्ड मतलब क्या हुआ था, कनेक्शन या लिंकिंग। तो एक ऐसा कलेक्शन जो क्या हो, लिंक्ड हो, कनेक्टेड हो एक दूसरे से, उसको हम लिंक लिस्ट कहेंगे। लिंक लिस्ट कहेंगे क्या हुआ, कि एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, एक एलिमेंट का कलेक्शन है जो क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। तो वही चीज है, तो वही कह रहा है कि लिंक लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच आर कनेक्टेड और लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ लिंक्स। ये लिंक लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ, लिंक लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है या लिंक्ड है, एक लिंक के हेल्प से। एक लिंकिंग चेन बना हुआ है, जो जिसके हेल्प से क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा ये क्या है, तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब डेटा स्ट्रक्चर की इनिशियल में हम लोग पढ़े थे कि डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप होते हैं, लीनियर और हायरार्कियल। हायरार्कियल में जैसे ट्री और ग्राफ से पाते हैं, और लीनियर में हमारा आ जाएगा लिंक लिस्ट आता है, एरे आ जाता है, स्टैक आता है, और क्यू आता है। ये चार डेटा स्ट्रक्चर है जो हम लोग पढ़ते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। ये सब डेटा लीनियरली स्टोर करते हैं। और हमारा ट्री था और ग्राफ था, ये दो डेटा स्ट्रक्चर थे जो डेटा को क्या करते थे, हायरार्किकली स्टोर करते थे। तो दूसरा बोला है लिंक लिस्ट क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तीसरा कि डेटा आर स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड लिनियरली बट नॉट फ्रॉम और टू द कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। हम कहोगे कि सर यहाँ भी तो डेटा लीनियरली स्टोर हो रहा है, जा सॉरी, यहाँ भी डेटा लीनियरली स्टोर हो रहा है, तो फिर ये एरे से डिफरेंट कैसे हुआ, एरे से ये डिफरेंट कैसे हुआ। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा तुमको लीनियरली रिट्राइव और स्टोर तो होते हैं, लेकिन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे नहीं। जैसे एरे में हम लोग देखते थे, डेटा जो भी स्टोर होते थे वो एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे थे। ये हम पॉइंटर के केस में देख चुके थे, कि पॉइंटर का हम जब एड्रेस प्रिंट कर रहे थे, तो सारे चार चार बिट के गैप पे थी होते थे। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा डेटा वाले लीनियरली रिट्राइव होगा या स्टोर होगा, लेकिन वो एक लीनियर पोजीशन पे नहीं होगा। यानी अगर बात कहे, डेटा वाले थी, एक डेटा यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा, तुम्हारा एक नोड यहाँ होगा, एक नोड यहाँ होगा, एक नोड यहाँ होगा, और ये एक दूसरे से ऐसे होगा, पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये भले डेटा लीनियरली रिट्राइव हो रहे हैं, कि ये एक लाइन से रिट्राइव हो रहा है, पहला ये डेटा
आ रहा है, फिर ये डेटा आ रहा है, फिर ये डेटा आ रहा है, और लास्ट में ये डेटा आ रहा है। लेकिन ये सबका स्टोरिंग प्लेस एक नहीं है, कंटीजियस नहीं। इसका मान लो 1000 होगा, इसका हो सकता है कि 1200, इसका मान लो होगा 1020, इसका फिर हो सकता है तुम्हारा 1030। तो देख रहे हो कोई फिक्स एक पैटर्न नहीं है, ये 20 के गैप पे, ये 10 के गैप पे है, फिर इसका हो सकता है कि 1050 होगा तुम्हारा। तो कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ये नहीं कि ये 1000 पे स्टोर है तो ये 1004 पे स्टोर हो गया, ये 1004 पे स्टोर हो गए, ये 1004 पे स्टोर हुए तो ये 1008 पे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1000 पे स्टोर है, ये 1020 पे स्टोर है, उसके बाद तुम्हारा ये तीसरा वाला 1030 पे स्टोर है, और चौथा वाला 1050 पे स्टोर है। तो सभी को क्या है, अलग अलग लोकेशन में, लेकिन सारे क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। क्लियर है ये? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये चीज था यहाँ पे कि लिंक लिस्ट का मतलब ये होता। अब अगला है कि लिंक लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, नोड कहते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में हम पढ़े थे, स्ट्रक्चर के सॉरी पहले अगर एरे पढ़े थे तो एरे के हर एक एलिमेंट को हम लोग क्या कहते थे, एरे के हर एक एलिमेंट को हम लोग एलिमेंट कहते थे, सॉरी एरे के एलिमेंट ही कहते थे। लेकिन जब हम अभी स्ट्रक्चर में आए थे, स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट को हम लोग मेंबर कहते थे ये जैसे इंट एज लिए, फ्लोट मान लो मार्क्स लिए, तो कहते थे जो इंटीजर टाइप का एज है, या एज तुम्हारा अगर स्ट्रक्चर ना स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है, तो ये स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर का एक मेंबर है हमारा। ये इंट एज नाम का जो अथी है तुम्हारा एलिमेंट, ये हमारे स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक मेंबर है। तो ऐसे ही हम लोग लिंक लिस्ट के हर एक एलिमेंट को नोड कहते हैं, वो एक नोड कहलाता है। कि जैसे जो भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का हम लोग क्या कहेंगे, ये नोड है। जैसे ये पहला मान लो होगा एक यहाँ पे, ये एक नोड है, दूसरा नोड है, तीसरा नोड है। तो इसके हर एक एलिमेंट को हम कहेंगे ये एक नोड है, और ये नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? दीज नोड आर कनेक्टेड और आर लिंक्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। यही चीज है यहाँ देखो, यहाँ कंटीन्यूअस स्टोर नहीं है तो तुम तो डायरेक्टली इसको रिटायर नहीं कर पाओगे। तो यही बोले थे कि जब लिंक लिस्ट में जाओगे तो वहां तुमको नॉर्मल वर्क ही नहीं करेगा, वहां पॉइंटर पूरा तुमको लेकर चलना पड़ेगा। कि यहाँ कोई कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे है नहीं कि तुम रिट्राइव आई करके कर लोगे, एआई करके कैसे रिट्राइव करोगे, तुम्हारा लोकेशन ही नहीं फिक्स्ड है। तो यहाँ सिर्फ रिट्रीवेशन या स्टोरिंग या रिट्राइवल जो भी होगा, यहाँ सारा लिंक लिस्ट के हेल्प, सारा पॉइंटर के हेल्प से होगा। लिंक लिस्ट के केस में हम स्टोरिंग करें, इंसर्शन करे, डिलीशन करे, अपडेशन करे, जो भी काम होगा यहाँ पे सारा पॉइंटर के हेल्प से होगा, नॉर्मल तरीके से कर ही नहीं सकते। ओके, चलो आगे अब मूव करते हैं हम लोग। देखो ये सब आउटलाइन क्लियर कर रहे हैं पहले, उसके बाद प्रोग्रामिंग देखेंगे हम। अब अगला देखो, एक ये है कैसा एक लिंक लिस्ट होता है। तो ये देखो, एक पहला अगर फर्स्ट फिगर को हम देखें, इस फिगर को अभी हम हटाते हैं, इस फिगर की बात हम अभी नहीं कर रहे। इस फिगर की अगर हम बात करें, इस फिगर में देखो लोग क्या है, एक पहला ये नोड है, इस सारे को नोड मान के चलो, इसका एक ये नोड है, पहला नोड है, इसको हेड कहा हुआ है। और इस हेड से क्या है, फिर इस हेड से फिर एक एरो निकाल करके एक अगला नोड है जिसका डेटा और नेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर इसका नेक्स्ट से एरो निकाल के डेटा नेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट से एरो निकाल के डेटा नेक्स्ट है, लास्ट में नल है। अब ये क्या है बताते हैं। तो लिंक लिस्ट में जो पहला नोड होता है, लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट नोड होता है, उस फर्स्ट नोड को हम हेड मानते हैं, इसको हेड मानते हैं। लिंक लिस्ट का जो पहला नोड होगा, फर्स्ट नोड को हम मानेंगे कि ये हेड है, लिंक लिस्ट का हमारा हेड है। उसके बाद इसका जो लास्ट नोड होगा उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये टेल है। जैसे किसी भी इंसान का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, हेड होता है, और लास्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। तो वैसे ही इस लिंक लिस्ट का मान लेते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हेड है, और जो एंडिंग पॉइंट होगा वो इसका टेल होता है। उसके बाद होता है कि प्रत्येक नोड का क्या होता है, इसके बाद दो पार्ट होता है। इसके प्रत्येक नोड का दो पार्ट होता है, जो होता है एक डेटा पार्ट होता है जिसमें डेटा स्टोर होगा, और एक एड्रेस पार्ट होता है। एक
एड्रेस पार्ट होता है जो क्या करता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करता है। बोले इसका पहला तो बोले कि लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को हम लोग हेड कहते हैं। दूसरा बोले प्रत्येक नोड का दो पार्ट होता है, लिंक लिस्ट के प्रत्येक हेड का दो पार्ट, नोड का दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है डेटा पार्ट, दूसरा हुआ एड्रेस पार्ट। तो डेटा पार्ट तो हमारा जो भी डेटा होगा वो स्टोर करेगा, और एड्रेस पार्ट क्या करेगा, तुम्हारे नेक्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करता है। फिर यही बोला जब डबल ये अथी और डबल लिंक लिस्ट की जब बात करें, ये हमारा सिंगल लिंक लिस्ट के केस में। डबल लिंक लिस्ट की बात करें तो डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, प्रत्येक नोड का तीन पार्ट होता है। सिंगल लिंक लिस्ट में हमारा प्रत्येक नोड का दो पार्ट होता है, डबल लिंक लिस्ट में तीन पार्ट होता है। एक पार्ट होता है डेटा पार्ट और दो पार्ट एड्रेस पार्ट होता है। जैसे ये दूसरा डायग्राम हमारा डबल लिंक लिस्ट का है, इसमें प्रत्येक का देख रहे हो क्या है, तीन पार्ट है। यहाँ प्रत्येक नोड, एक नोड का दो पार्ट है, डेटा पार्ट नेक्स्ट पार्ट, और इसमें प्रत्येक नोड का देखो तीन पार्ट है। प्रत्येक नोड का हमारा क्या है, तीन पार्ट है, जिसमें तीन पार्ट क्या कर रहा है, बीच वाला पार्ट जो है ये बीच का पार्ट जो है ये तुम्हारा डेटा पार्ट है, और ये लास्ट दोनों जो पार्ट है ये दोनों तुम्हारा ये एड्रेस पार्ट है। एक क्या कर रहा है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, जैसे ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ये नेक्स्ट का और ये प्रीवियस वाले नोड का। तो यही डिफरेंस होता है तुम्हारा, ये डिफरेंस होता है। अब ऐसा क्यों होता है, जब आगे हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे कि क्यों आवश्यकता पड़ी ये करने की। क्लियर है यहाँ तक? हेलो हेलो, यस सर। क्लियर है नहीं यहाँ तक? तो ये चीज था। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि इसका लास्ट नोड जो होता है या टेल नोड जो होता है, टेल नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल असाइन रहता है, जो हमको डिनोट करता है कि ये यहाँ पे लिंक लिस्ट एंड हो गया। यानी जहां पे भी हमको नल मिलेगा वहां पे समझ लेना लिंक लिस्ट एंड हो गया। तो एक टाइप से कह सकते हो कि जैसे स्ट्रिंग में हमको स्ट्रिंग का एंड ढूंढने के लिए हम स्लैश को, नल कैरेक्टर को फाइंड करते थे या टर्मिनेशन कैरेक्टर को, वैसे ही लिंक लिस्ट में तुमको बताए थे लिंक लिस्ट का कोई साइज नहीं, ये नहीं होता, कोई फिक्स साइज नहीं होता लिंक लिस्ट का। इसका साइज क्या होता है, जितना तुम्हारे हार्ड डिस्क का साइज है, तुम्हारे जितना मेमोरी है तुम्हारे कंप्यूटर में उतना साइज लिंक लिस्ट का होता है, तुम उतने में पूरा स्टोर कर सकते हो डेटा। जैसे अगर तुम्हारा 500 जीबी का हार्ड डिस्क अगर तुम्हारे लैपटॉप में लगा हुआ है, तो लिंक लिस्ट में तुम 500 जीबी का डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये चीज है। तो फिर एंड कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसका तो साइज है नहीं। तो इसके क्या होता है, इसका जो लास्ट नोड होता है या टेल नोड जो होता है वो क्या करता है, अपने नेक्स्ट पार्ट में हमेशा नल असाइन करता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो इसका एड्रेस पार्ट होता है वो एक पॉइंटर रहता है। लिंक लिस्ट का जो एड्रेस पॉइंट पार्ट होता है वो एक पॉइंटर होता है, और पॉइंटर में अगर हम कुछ नहीं असाइन करेंगे, तो हम पढ़े थे एक डैंगलिंग पॉइंटर का केस, कि कुछ नहीं असाइन करेंगे तो वो किसी अति को, किसी दूसरे प्रोग्राम को पॉइंट करने लगेगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ब्लॉक को पॉइंट करने लगेगा, तो फिर वो प्रॉब्लम है। इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसके लास्ट पॉइंट में हम नल असाइन करवा देते हैं। तो यही कहा कि इसका लास्ट नोड जो होता है वो हमेशा अपने नेक्स्ट पार्ट में नल को असाइन कंटेन करता है, जो हमको ये डिनोट करता है कि लिंक लिस्ट यहाँ पे एंड कर चुका है। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हेलो सर धीरे धीरे देखेंगे। अब हम लोग इसका मूव करते हैं कि कोडिंग कैसे लिखेंगे, इसके कोडिंग को कैसे देखेंगे, क्योंकि वो चीज रहती है ज्यादा। देखो इसका कोडिंग कैसे लिखा जाता है, सी में हम लिख रहे हैं तो वही हुआ है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, सी की अगर बात कर रहे हैं तो। फिर अब हमको अपना क्या करना है, नोड हमको क्रिएट करना है। नोड हमको क्रिएट करना है क्योंकि हमको वो नोड एक का ही रहेगा। तो यहाँ नोड क्रिएट होता है स्ट्रक्चर के थ्रू। यहाँ नोड एक स्ट्रक्चर के थ्रू क्रिएट होता है। देखो क्या है ये स्ट्रक्ट नोड। अभी हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट देख रहे हैं, सिंगल लिंक लिस्ट हम लोग देख रहे हैं। अगर सिंगल लिंक लिस्ट की बात करें, वेट करो देखो दिखाते हैं।
देखो ये सिंगल लिंक लिस्ट का अगर हम बात करें, लिंक लिस्ट हम लोग देख चुके थे कि लिंक लिस्ट क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का जिसको नोड था जो रैंडमली स्टोर्ड थे। लिंक लिस्ट क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट था जिसको हम लोग नोड करते जो हमारा मेमोरी में रैंडमली स्टोर्ड था। उसका नोड का दो फील्ड था, एक डेटा था जो कि डेटा है कि जो कि एक एड्रेस पे स्टोर है, जैसे यहाँ देखो एक नोड है यहाँ पे डेटा स्टोर है 12 और यहाँ पे लिंक नेक्स्ट नोड का लिंक स्टोर है ये 20 वाले नोड। एक नेक्स्ट नोड है जिसके डेटा पार्ट में 20 स्टोर्ड है, इसका इस एड्रेस इस लिंक पार्ट में स्टोर्ड है, ऐसे करके इसका स्टोर। उसके बाद यही चीज था, द लास्ट नोड ऑफ लिस्ट कंटेन पॉइंटर टू नल। लास्ट नोड क्या था, देखो सारे नोड के एड्रेस पार्ट में एड्रेस स्टोर है, लेकिन लास्ट नोड के एड्रेस पार्ट में हमारा नल स्टोर है जिसको हम लोग टेल कह रहे हैं। यूज क्या था लिंक लिस्ट का, तो द लिंक लिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंटिन्यूअसली प्रेजेंट, नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यूअसली प्रेजेंट इन द मेमोरी। लिंक लिस्ट को ये पहले भी बताया कि कंटिन्यूअसली मेमोरी में स्टोर नहीं होंगे। द नोड रेसाइड एनीवेयर इन द मेमोरी एंड लिंक टुगेदर टू मेक लिस्ट। बोला ये नोड जो था वो मेमोरी में कहीं भी छितराया रहेगा, लेकिन सिर्फ एक दूसरे से लिंक रहेगा एक लिस्ट बनाने के लिए। तो दिस अचीव ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। ये क्या करता है, ऐसे करके हम लोग क्या करें अपने स्पेस का ऑप्टिमाइज, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ऑप्टिमम अधिक कर स्पेस लेकर के हम अपने स्पेस को ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर रहे हैं। जो पहले अगर अगर एक एमबी में हम पहले मान लो 10 डेटा स्टोर कर पा रहे थे, अब वहां पे हो सकता है हम 50 डेटा स्टोर कर पा 50 डिटेल स्टोर कर पा रहे हैं, डेटा स्टोर कर पा रहे हैं। तो यही हुआ कि हम लिंक लिस्ट के थ्रू अपने स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, लिस्ट साइज इज लिमिटेड टू मेमोरी साइज एंड डज नॉट डिक्लेयर्ड इन एडवांस। यही बताए थे कि लिस्ट का साइज क्या रहेगा, लिमिटेड है तुम्हारे मेमोरी के साइज से। तुम्हारा हार्ड डिस्क का या स्टोरेज का जितना मेमोरी होगा, जितना साइज होगा उतना तुम्हारा इसका लिंक लिस्ट का साइज होगा। उसके बाद एम्प्टी नोड कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट। ये चीज था कि हम लोग एरे के केस में हम लोग देखे थे कि एरे के केस में हमारा क्या होता था कि अगर हम डेटा नहीं भी स्टोर करते हैं तब भी वो एलिमेंट ब्लॉक प्रेजेंट रहता था। यहाँ बोला कि जैसे तुम्हारा एम्प्टी होगा नोड, तुम्हारा वो नोड प्रेजेंट ही नहीं रहेगा लिंक लिस्ट में, वो नोड डिलीट हो जाएगा। नोड में अगर कोई डेटा है तो वो नोड प्रेजेंट रहेगा, नोड में अगर डेटा नहीं है नोड डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद कहा कि वी कैन स्टोर वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव टाइप और ऑब्जेक्ट इन सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, अब क्यों था कि वाई यूज लिंक लिस्ट ओवर एरे, तो यही था कि हमको एरे में साइज एडवांस में डिक्लेयर करना पड़ता था, यहाँ नहीं है। उसके बाद था कि एरे का साइज हमको इंक्रीज करना, एक क्या था टाइम टेकिंग था, एरे का अगर हमको साइज इंक्रीज करना है तो हर एक एलिमेंट को हमको शिफ्ट करना था, ये था। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सपेंड द साइज ऑफ एरे एट रन टाइम, हम रन टाइम में उसका नहीं बढ़ा सकते थे। उसके बाद कि एरे में क्या होता था, हर एक एलिमेंट तुमको मेमोरी में कंटीन्यूअस स्टोर होता था। तब अगर मान लो बीच में कोई डेटा इंसर्ट करना है तुमको तो हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करना रहता था। और ये चीज हम लोग देखे थे जब इंसर्शन एट द, तीन ऑपरेशन हम लोग देखे थे, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट इन और इंसर्शन एट स्पेसिफाइड लोकेशन। तो जब स्पेसिफाइड लोकेशन पे इंसर्ट करना रहता था तो उसके बाद के सारे एलिमेंट को हमको क्या करना पड़ता था, एक एक शिफ्ट करना पड़ता था लूप चला करके। फिर वैसे ही डिलीट करना रहता था, बीच से कोई एक एलिमेंट को डिलीट करना रहता था तो हमको लूप चला करके उसके बाद के सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता था लेफ्ट की साइड। तो क्या था, टाइम टेकिंग था उसमें इंसर्शन और डिलीशन। यहाँ वैसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक का पॉइंटर हटाओ दूसरे में असाइन कर दो। तो ये था कम्प्लेक्सिटी इसकी, देखो कम्प्लेक्सिटी कुछ है, एन एन है। अगर एक्सेस और इसकी बात करें एन एन है, इंसर्शन में 1 1 है, जितना तो जो इंसर्ट करना है सिंगल कांस्टेंट टाइम है, कितना भी डेटा इंसर्ट करो इसमें हमेशा कांस्टेंट समय लेता है, कोई नहीं। एक्सेस का है खाली की एक्सेस और सर्च में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा उतना तुमको समय लेगा ये। लेकिन इंसर्शन डिलीशन इसका हमेशा कांस्टेंट है, तुम एक इसमें इंसर्ट करो 10 इंसर्ट करो ये एक फिक्स समय ही लेगा, समय इसका चेंज नहीं होगा। नोट देखो इसका क्रिएट ऐसे ही होता है। नोड क्रिएशन की बात करें तो हम अपना एक स्ट्रक्चर लिए, नोड नाम का स्ट्रक्चर लिए, इसका हम पहला पार्ट ले लिए मान लो इंटीजर डेटा टाइप का, और दूसरा पार्ट इसका क्या होता है ऐड। पहला पार्ट हमारा डेटा पार्ट था, हम इंटीजर टाइप का हमको इसमें डेटा स्टोर करना, इंटी डेटा ले लिए। दूसरा पार्ट हमारा क्या था, एड्रेस पार्ट था। एड्रेस पार्ट में हम क्या करते हैं अपने नोड के लिए, स्ट्रक्ट नोड के लिए एक देखो
ptr नाम का या नेक्स्ट नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं। हम अपना नोड के लिए क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल पॉइंटर टाइप का ले रहे हैं। पहला बोले हम लोग क्या किए थे, अपने नोड के लिए, नोड जो क्रिएट किए, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं नोड के लिए, और इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, डेटा था, तो हम इंटीजर टाइप का डेटा था, तो इंट डेटा हम डायरेक्ट एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिए। और दूसरा पार्ट हमारा क्या था, एक पॉइंटर था, तो हम अपने नोड के लिए एक क्या कर रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल नेक्स्ट नाम का हम असाइन करवा रहे हैं। ये समझ में आया? हेलो, Yes. डाउट किसी को? अब देखो इसका क्या हुआ, ये चीज से इसका क्रिएट हो गया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, हम अभी बताए थे कि हमारा पहला पहला जो ये है, और इसके बाद अब ये नोड क्रिएशन हो गया। अब इसमें ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस की बात करें, जैसे इंसर्शन की है, तो इंसर्शन यहाँ भी वही चीज है जो एरे में करवाए थे, सेम यहाँ भी इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट इन, और इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफाइड लोकेशन। ये काम इसीलिए तो वहां बोले थे कि वहां कर लोगे तो उसके बाद बाकी सब में वही चीज है। तो एरे में जो काम जो ये काम किए होगे, यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं लगेगा कुछ। यहाँ भी वही ऑपरेशन है कि एक बिगिनिंग में इंसर्ट करना, एंड में इंसर्ट करना, और स्पेसिफाइड। डिलीशन की बात करें, डिलीशन भी वही चीज है, डिलीशन एट बिगिनिंग, डिलीशन एट एंड ऑफ लिस्ट, और डिलीशन आफ्टर स्पेसिफाइड मोड। ट्रांसवर्सिंग है और सर्चिंग है, तो इतने ही ऑपरेशंस है इसमें, इतने ऑपरेशंस है, और यही हर में यही ऑपरेशंस मिलेंगे हर जगह पे। तो अब अगर हम इंसर्शन की बात करें, तो इंसर्शन में हम लोग अभी देखे थे कि लिंक लिस्ट में पहला नोड हेड नोड होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने थी के लिए इस स्ट्रक्चर के लिए एक नोड नाम का, यहाँ सिर्फ पॉइंटर ही हम डिक्लेयर करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ नॉर्मल वेरिएबल यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, एक सिर्फ ये सिंगल नॉर्मल वेरिएबल है, बाकी इसके अलावा कोई नॉर्मल वेरिएबल इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंगल नॉर्मल वेरिएबल है बात, नॉर्मल वेरिएबल। बाकी इसमें जो भी हम लेंगे सारा पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, और सारा स्ट्रक्चर का ही लेंगे। स्ट्रक्चर में इसीलिए हम उस समय से प्रेशराइज करते थे, स्ट्रक्चर कर लो, स्ट्रक्चर कर लो, स्ट्रक्चर में पॉइंटर के थ्रू करो, क्योंकि यहाँ देखो पॉइंटर ही है सारा कुछ। हम पहले क्या किए, अपना नोड क्रिएट किए, उसके बाद हम उस नोड के लिए एक हेड नाम का पॉइंटर वेरिएबल लिए ग्लोबली, क्योंकि उसको हमको हर जगह यूज करना है। अब उसके बाद क्या किए, देखो हम अपना मेन में गए, मेन में हम क्या कर रहे हैं, यूजर बोला हमको इंसर्ट करना, अभी ऑपरेशन की हम जो, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना एक इस मेन के अंदर में एक और हम इसका थी ले रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड पीटीआर नाम का लिए। अब हमको इंसर्ट मान लो करना है, कहीं पे भी इंसर्ट करना है, तो हमको पता था स्ट्रक्चर के केस में बताया था कि स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तो कोई ब्लॉक नहीं एलोकेट होता हमारा, इनिशियल ये कोई ब्लॉक एलोकेट नहीं हुआ, हमको अब ब्लॉक एलोकेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ आप कैसे एलोकेट करवाएंगे, हमको साइज तो पता नहीं है कि कितना साइज का, तो हम यहाँ पे ये चलाते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्या किए, हम यहाँ पे अपने लिए एक स्ट्रक्ट नोड हम रिटर्न करवा रहे हैं, मैलॉक, फिर हमको एंड यहाँ कुछ करना था नहीं, क्योंकि हमको सिंगल ही ब्लॉक एलोकेट करवाना है, तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टार, ये हम क्या किए, इस साइज का एक ब्लॉक हम एलोकेट करवाए, इस साइज का हम एक ब्लॉक एलोकेट करवाए, और इसके बाद देखो चेक किए कि अगर ptr हमारा नल है, इसका मतलब देखो वही चीज कर रहे हैं जो चीज वहां हो रहा है, printf मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड, मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ। वही काम देखो, जितना काम हम अभी तक पढ़े थे वही काम यहाँ हो रहा है। हम पहले अपना एक ये किए, एक ग्लोबली ये डिक्लेयर किए, ये ग्लोबली इसलिए किए क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इसका हमको हर जगह यूज होगा। अभी तो हम मेन के थ्रू बना रहे हैं, जब हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे
जहां एक ही प्रोग्राम में मेरा सब कुछ होगा, इंसर्शन एट बिगिनिंग भी होगा, डिलीशन भी होगा, अपडेशन भी होगा, तो वहां हर अति में हमको हेड की आवश्यकता हो, इसलिए हम इसको ग्लोबलिटी क्लियर किए। अपने मेन में आकर के अपने नोड स्ट्रक्चर के लिए एक पीटीआर नाम का पॉइंटर वेरिएबल ये किए। उसके बाद उस पॉइंटर वेरिएबल में हम एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू स्ट्रक्चर साइज का एक ब्लॉक एलोकेट करवा रहे हैं। जितना हमारा नोड का साइज होगा उस साइज का एक ब्लॉक हम डायनेमिकली एलोकेट करवा रहे हैं। उसके बाद चेक कर रहे हैं कि अगर ये नल है इसका मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ। एल्स क्या करिए, पीटीआर का देखो अभी ये बताए हुए थे कि हमको जब अगर मेरा स्ट्रक्चर के लिए अगर मेरा वेरिएबल जो स्ट्रक्चर वेरिएबल वो अगर पॉइंटर टाइप का होगा तो हम एरो ऑपरेटर को यूज करते हैं, और यहाँ वही कर रहे हैं। पीटीआर के डेटा पार्ट में आप क्या करिए, अच्छा ठीक है, यहाँ हम अब यूजर को बोले प्रिंटफ एंटर एनी वैल्यू, हम यूजर को बोले कि आप क्या करिए कोई वैल्यू डालिए। जब मेमोरी एलोकेट हो गया तो हमको तो इसमें अब डेटा स्टोर करना है, डेटा स्टोर करना है तो हम इसमें बोले आप वैल्यू डालिए। यूजर कोई वैल्यू डाला, हम इसको रीड कर लिए। ओके, यहाँ हम एक क्या कर रहे हैं, हम इस डेटा को इंटीजर टाइप का डेटा है तो हम यहाँ इंट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले ले रहे हैं, हम इंट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं। इसमें हम अपना वैल्यू को असाइन करवा दिए, वैल्यू में हम वेरिएबल, और पीटीआर के डेटा पार्ट में हम क्या करें इस वैल्यू को असाइन करवा रहे हैं। हम पीटीआर के डेटा पार्ट में इस वैल्यू को असाइन करवा रहे हैं। क्या किए, जब मेमोरी हमारा एलोकेट हो गया तो हम तब यूजर को बोले कि आप बताइए कि आपको कौन सा वैल्यू डालना है इसमें। जो वैल्यू यूजर डाला उसको हम इस वैल्यू ऑफ वेरिएबल में स्टोर करवा लिए, और पीटीआर के डेटा पार्ट में हम वैल्यू को स्टोर कर दिए, पीटीआर के डेटा पार्ट में वैल्यू स्टोर कर दिए। इतना काम हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम लोग को दो केस आ रहा है। एक तो हो सकता है लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी हो, लिंक लिस्ट हमारा पहले से एम्प्टी हो, तो पहले से एम्प्टी होगा अगर मान लो लिंक लिस्ट, तो हमको पता है कि एम्प्टी नोड लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए मेरा जो नोड एग्जिस्ट हो, मेरा नोड जो इंसर्ट होगा वो नोड फर्स्ट नोड स्टोर होगा, और फर्स्ट नोड हमको पता है हेड नोड होता है, फर्स्ट नोड को हम लोग हेड मानते हैं। तो हम इसलिए यहाँ एक चेक करते हैं कंडीशन कि अगर मेरा हेड इज इक्वल टू नल है, अगर हेड मेरा नल है, हम बोले हम चेक किए थी में, क्योंकि हमको पता है कि एम्प्टी नोड हमारे लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मेरा लिंक लिस्ट में अभी कोई नोड नहीं है, इसका मतलब मेरा लिंक लिस्ट पूरा एम्प्टी है, मेरा एम्प्टी है, तो मेरा जो नोड जा रहा है लिंक लिस्ट में वो फर्स्ट नोड जा रहा है, तो फर्स्ट नोड को हमको पता हेड नोड है, इसलिए हम चेक करें कि अगर मेरा हेड नल है तो आप क्या करिए, तो आपको क्या करना है पीटीआर के, और हमको पता है कि हर लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है, लिंक उस लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल असाइन रहता है, लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के में। तो अगर मान लो एक ही मेरा नोड अभी प्रेजेंट है, मेरे लिंक लिस्ट में एक ही नोड प्रेजेंट है, तो क्या लास्ट क्या फर्स्ट, यही नोड फर्स्ट है, यही नोड लास्ट लास्ट भी है मेरा। अगर मेरे लिस्ट में एक ही नोड प्रेजेंट है, तो जैसे लाइन अगर हम बात करें पेयर के लाइन में, प्रार्थना के लाइन में अगर एक ही स्टूडेंट एक लाइन में खड़ा है, तो क्या वो फर्स्ट क्या लास्ट, वही चीज है। तो सेम चीज यहाँ है, तो हमको इसलिए क्या कर रहे हैं, जब अगर हेड नल रहेगा तो हम पीटीआर का जो था, पीटीआर के नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, पीटीआर के नेक्स्ट में हम लोग नल को असाइन करवा दिए, और क्या किए पीटीआर को हेड में असाइन करवा दिए, ये हमारा हेड में असाइन करवा दिए। और इसके साथ क्या किया हमारा, देखो यहाँ मैसेज दे दिए जानने के लिए कि क्या हमारा नोड सक्सेसफुली इंसर्टेड इन बिगिनिंग, देखो इसको सेव कर रहे हैं, वेट करो एक मिनट। ओह सॉरी,
save as insertion.c। ओके, ये यहाँ पे हो गया। इस एनोसन को डिलीट करने दो, वेट करो। ये हो गया। अब हमारा क्या करें, इस प्रोग्राम को देखो, कंपाइल किए, क्या दिया, कहाँ पे, लाइन नंबर 14 में इनकम। अच्छा, मैलॉक का हम थी, मैलॉक के लिए हम तो डिक्लेयर ही नहीं किए अपना ना। मैलॉक के लिए हमको पता है कि हमको ये करना है ना, stdlib को हम डिक्लेयर करेंगे तब तो मैलॉक अथी होगा, stdlib.h। और दूसरा कहा था लाइन नंबर 17 में, यहाँ पे सेमी कॉलन छोड़े थे। ये 2 एरर था हमारा। कंपाइल किए, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, देखो रन किए, ये मेमोरी एलोकेट हो गया है। इसलिए हमको ये क्या कर रहा है, कह रहा है इंटर वैल्यू, वैल्यू इंटर करने कहा, हम 6 इंटर किए, देखो नोट सक्सेसफुली इंसर्टेड एट बिगिनिंग, किया काम। अब अभी हम इसको देख नहीं सकते क्योंकि हम इसको ट्रांसवर्सिंग का केस नहीं किया, इसको प्रिंटिंग का, लेकिन ये इंसर्ट हो गया। इतना तक डाउट किसी को, ये इंसर्शन एट बिगिनिंग का केस है। जब भी इंसर्शन एट बिगिनिंग करोगे ये चीज होगा। देख लो इस प्रोग्राम को पूरा, जो प्रीवियस के वर्क सारे अच्छी सही किए होंगे, इनको कुछ नहीं यहाँ लगेगा। जो किए होंगे ईमानदारी से बताओ, कुछ है यहाँ, वही स्ट्रक्चर के हेल्प, वही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का पॉइंटर वेरिएबल है। फिर हम ग्लोबली एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इसमें एक वैल्यू नाम का नॉर्मल वेरिएबल लिया। क्या बोलो सर, पूरे प्रोग्राम को एक ग्राफ के थ्रू बता दीजिए। ग्राफ के थ्रू? हाँ, अच्छा, सब डायग्राम बना के, डायग्राम बनाते हैं। ओके चलो, वो भी हम कर देते। देखो पहला तो ये क्या था, पहला हम क्या किए, नोड क्रिएट किए। ये नोड क्रिएट किए, नोड किसके थ्रू क्रिएट किए, स्ट्रक्चर के थ्रू क्रिएट किए। इतना से समझ जाओगे कि हम सबसे इनिशियली क्या किए, नोड क्रिएट किए। इस नोड का हमको पता है 2 पार्ट है। अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट की बात करें, इस नोड का 2 पार्ट है, तो हम अपने स्ट्रक्चर का 2 मेंबर लिए। क्या क्या था, एक हमारा वैल्यू पार्ट था, ये पहला वाला वैल्यू पार्ट था, इसलिए हम स्ट्रक्चर का पहला क्या किए, और इस वैल्यू को हम, इसमें वैल्यू को हमको कैसा वैल्यू स्टोर करना था, इंटीजर स्टोर करना था, इंटीजर वैल्यू। तो हम इसलिए इसका पहला क्या किए, इंट डेटा लिए, इंट डेटा टाइप का एक हम लिए। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट क्या था, एड्रेस था, इसका एड्रेस था एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस था। तो इसलिए हम क्या किए, इस नेक्स्ट पार्ट में हम अपने नोड नाम का जो भी था, स्ट्रक्ट नोड था, मान लो नोड नाम का, इस नोड नाम के अति के लिए हम क्या किए, बट इस नोड नाम के लिए हम क्या किए, एक पॉइंटर वेरिएबल लिए, मान लो किस नाम का, नेक्स्ट नाम का, एक नेक्स्ट नाम का। ओके, एक मिनट जस्ट, क्लियर हुआ यहाँ तक इसका? यस सर, इतना पहला किए, इतना पहला किए, इतने को अब हम क्या करें, इरेज करें। इतने को नहीं तो हम इरेज करते, नहीं तो फिर गचपच हो जाएगा। तो ये काम किए, ये तो इतना नोड हो गया। अब इस नोड के लिए क्या किए, मान लो मेरा, वेट एक मिनट, हमारा ये नोड था, ये नोड है, मान लो इस नोड के लिए, ओके वेट, ये नोड था हमारा, इस नोड के लिए हमको क्या किए, एक ग्लोबली हम हेड नाम का डिक्लेयर किए, क्योंकि हमको पता पहला क्या था, हेड था, पहला है हेड है, तो हम इसलिए इसको ग्लोबली डिक्लेयर किए, क्योंकि हेड को हमको हर जगह यूज करना है, इसलिए हम इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए। इसको क्या किए, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए। अब इतना काम हो गया, अब हम लोग मेन में आए। मेन में हमको क्या करना था, इसके डाटा पार्ट में एक वैल्यू स्टोर करना था। तो यूजर से हमको वैल्यू लेना है, यूजर से वैल्यू लेना है, तो इसलिए हम वैल्यू नाम का एक क्या किया, वेरिएबल क्रिएट किया। तुम कोई भी नाम से ले सकते हो, एक्स वाई भी ले सकते हो, हम वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लिए। उसके बाद हमको पता था स्ट्रक्चर के केस में कि जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे
तो उस समय कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। मेमोरी कब एलोकेट होता है? जब हम स्ट्रक्चर के लिए कोई पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं। तो कोई एक सॉरी मेमोरी तब क्रिएट होता है जब हम अपने स्ट्रक्चर के लिए कोई एक स्ट्रक्चर वेरिएबल लेते हैं। तो जैसा स्ट्रक्चर वेरिएबल लेते हैं उस साइज का एक तुम्हारा मेमोरी एलोकेट हो जाता है। तो ये चीज हम यहाँ पे इसलिए क्या किए, अपने हम नोड के लिए पीटीआर नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल लिए। पीटीआर नाम का एक पॉइंटर तुम कोई भी ले सकते हो, तुम स्टार एक्स भी ले सकते हो, कोई मतलब नहीं है, एक नाम लिए। पीटीआर नाम का हम एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिए। इस पॉइंटर वेरिएबल में हम क्या किए, हमको अपने स्ट्रक्चर के लिए एक मेमोरी एलोकेट करवाना था। तो हम क्या किए, बताए हुए थे पति के केस में, देखो समय खत्म हो रहा, फिर से कनेक्ट होंगे तो हम बताए हुए थे उस समय बताए हुए थे कि हमको थी मेमोरी एलोकेशन जो करते हैं तो हम इनिशियली बताते हैं कि कितने हमको रिटर्न टाइप क्या होगा। तो हमको नोड थी रिटर्न करवाना था, स्ट्रक्चर टाइप का हमको रिटर्न करवाना था ब्लॉक, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड स्टार लिखे मैलॉक, और मैलॉक के बाद हमको बताना पड़ता है कि जो हम ब्लॉक क्रिएट करेंगे उस ब्लॉक का साइज क्या होगा। उस ब्लॉक का साइज क्या होगा, जितना हमारा नोड का साइज है, हमारे नोड स्ट्रक्चर का जो साइज होगा उतना साइज हमारे ब्लॉक का होगा। इस काम से हम अपना मेमोरी एलोकेशन करवाए, और मेमोरी एलोकेशन करवाने के बाद क्या हुआ, हमारा मेमोरी एलोकेशन करवा दिए। अब हमारा ये ब्लॉक मान लो एलोकेट हो गया, देखो हमारा ये एक मान लो ब्लॉक एलोकेट हो गया, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को